आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। आशा करता हूँ आप लोगों ने पिछले वीडियोज का रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया होगा। तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, कोई भी टाइम बर्बाद किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें दिया हुआ है, एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, ठीक है। तीनों पुत्र जितना काम करते हैं उसका 2 गुना काम व्यक्ति करता है। पहला और दूसरा पुत्र क्रमशः 24 और 36 दिनों में कोई कार्य करते हैं, और यदि व्यक्ति अकेले पूरा कार्य 3 से ही 3/11 दिनों में करता है तो तीसरा पुत्र अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया तीनों पुत्र, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, तीनों पुत्र जितना काम करते हैं उसका 2 गुना काम व्यक्ति करता है। तो मैंने मान लिया तीनों पुत्र जो है एक काम करते हैं मिल करके, ठीक है, तो उसका 2 गुना काम व्यक्ति करता है, यानी 2 काम व्यक्ति करता है। ठीक, तो यानी तीनों की जो क्षमता है उन तीनों की क्षमता से जो व्यक्ति की क्षमता है वो 2 गुनी है। ठीक है, तो ये आ गई क्षमता। ठीक है, तो ये क्षमता हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला और दूसरा पुत्र क्रमशः 24 और 36 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं। पहला और दूसरा कितने दिनों में? 24 और 36 दिनों में। 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति अकेले पूरा कार्य 3 से ही 3/11 दिन में करता है। 3 से ही 3/11 का मतलब क्या है? 3 से ही 3/11 का मतलब क्या है? 11 का गुणा 3 में करो और जो भी आए उसमें 3 जोड़ दो। 11 3 33 और 33 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। 36/11, तो व्यक्ति जो है 36/11 दिन में काम को कर सकता है। 36/11 व्यक्ति 36/11 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, अब तीनों को हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा? तीनों का एलसीएम यानी समय का एलसीएम। समय क्या है? 24 36। और जब भी भिन्न वाला आ जाए तो हमें हर पे फोकस नहीं करना है, हमें केवल अंश पे फोकस करना है। तो हम अंश का एलसीएम लेंगे, 24 36 और 36 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 72 आएगा। अगर पहला पुत्र 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। दूसरा पुत्र अगर 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक, और व्यक्ति अगर 36/11 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? देखो 36 से 72 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 2 बार। 36 दूना 72 और 11 को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 दूना 22। तो व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई? 22। ठीक, अब देखो यहाँ पे व्यक्ति की क्षमता आ रही है 22 और यहाँ पे व्यक्ति की क्षमता आ रही है 2। ये तो गलत बात है, दोनों की क्षमता सेम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2 और 22 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 22 का एलसीएम क्या आएगा? 22 आएगा। तो ऊपर हम बना लेंगे 22। तो यहाँ पे हम 22 कैसे बनाएंगे? 2 को 22 कैसे बनाएंगे? 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का नम 11 और 11 दूना 22। ठीक, तो अब व्यक्ति की क्षमता 22 हो गई। अभी भी रेशियो वही रहेगा 1:2। 11:22 को काटेंगे तो 1:2 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो व्यक्ति की क्षमता आ गई 22। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तीसरा पुत्र अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा? तीसरा पुत्र निकालना है। ठीक है, तो पहले की क्षमता कितनी आ गई? पहले की क्षमता आ गई 3। पहले पुत्र की क्षमता आ गई 3। दूसरे पुत्र की क्षमता है 2। दूसरे पुत्र की क्षमता हो गई 2। ठीक है, और तीनों की क्षमता 11 लानी है तो 11 कैसे आएगा? 3 2 5 हो गया, कितना बचा? 11 में कितना बचा? 6 बचा। तो अब 6 यहाँ पे लिख देंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यानी कि तीसरे पुत्र की क्षमता कितनी निकल करके आई? 6 आई। अब तीसरे पुत्र का समय पूछा गया है तो समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। तीसरे पुत्र का समय पूछा गया है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तीसरे पुत्र को काम कराना है 72, तो यहाँ पे काम हो गया 72 और बटे क्षमता। क्षमता कितनी है तीसरे पुत्र की? अभी मैंने निकाली थी, क्षमता है ये 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। कितनी बार जाएगा? तो ये चला जाएगा 6 का नम 6, 1 बचा, 6 दूना 12। 12 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। राइट आंसर होगा ए पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 12 दिन, ठीक, उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर यानी ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा?
सी का समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम लेके। समय क्या है? 12, 16 और 8। तो 12, 16, 8 का एलसीएम क्या होगा? 48। तो 48 हो गया इसका एलसीएम, यानी टोटल वर्क आ गया 48। तो टोटल वर्क कितना बना? 48। टोटल वर्क हो गया 48। ठीक है। ए और सी 12 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे। बी और सी 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? सिंपल सी बात है, 3 काम करेंगे। ठीक है, 3 काम करेंगे। और ए, बी और सी 8 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है। अब सी का समय पूछा गया है, तो सी की हमें क्षमता तो निकालनी ही पड़ेगी। तो देखो तीनों की क्षमता कितनी है? तीनों की क्षमता है 6। ठीक। अब ए, बी और सी तीनों की क्षमता है 6। ठीक है। बी और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो बी और सी की क्षमता अगर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 आएगा ना। तो ए की क्षमता भी हो गई 3। ठीक। अगर ए की क्षमता मैंने 3 लिख दी और यहाँ पे ए और सी की क्षमता 4 लानी है, तो सी की क्षमता यहाँ पे कितनी आएगी? 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 और 1 जोड़ के 4 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली? यहाँ से हमें बात ये पता चली कि सी की क्षमता जो है निकल करके आई 1। ठीक। अब सी का समय पूछा गया है, तो सी के समय का सूत्र लगा देंगे। समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? काम है 48। तो यहाँ पर लिख दिया 48 बटे सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 48। 48 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया बी और सी मिलकर कोई कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के कोई काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और आगे दिया हुआ है तथा सी और ए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक। पूछा गया है ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए और बी का समय निकालना है। और समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 12, 8 और 6। तो इनका हम लेंगे एलसीएम। 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 48। तो हमारा टोटल वर्क क्या बन गया? 48। तो टोटल वर्क आया 48। ठीक है। तो ये हो गया 48। अब बी और सी 12 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे। सी और ए 8 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 काम करेंगे। और एक दिन में किए गए काम को कहते हैं क्षमता। तो सी और ए की क्षमता कितनी आ गई? 6। ए, बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 6 दिन में 48 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 8 काम करेंगे। और यही हो गई क्षमता तीनों की। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी। ए और बी का समय निकालना है, तो हमें ए और बी की क्षमता पता होनी चाहिए। ए और बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक। बी और सी की क्षमता है 4। बी और सी की क्षमता यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 8 लाना है तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए की जगह 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और सी और ए की क्षमता कितनी है? 6 है। ठीक। सी और ए की क्षमता 6, तो ए, बी और सी तीनों की क्षमता है 8। ठीक। ए, बी और सी तीनों की क्षमता है 8। और हमें किसकी क्षमता निकालनी है? हमें क्षमता निकालनी है बी की। ठीक। तो यहाँ पर देखो सी और ए की क्षमता कितनी है? 6। सी और ए की क्षमता है 6। सी और ए की क्षमता है 6। अब बी को यहाँ पे कितना लिखें कि जोड़ के 8 हो जाए? तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? बी की क्षमता आ गई 2। तो बी की क्षमता आ गई कितनी? 2। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 4 + 2 यानी कि 6। दोनों की क्षमता आ गई 6। अब ए और बी का समय निकालना है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? काम है 48 और क्षमता कितनी होगी? क्षमता हो गई 6। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8। 8 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है ए अकेले कोई कार्य 4 घंटे में कर सकता है। ए अकेले कोई कार्य 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक। तो बी अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगाएगा? बी का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 4, 3 और 2। 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। ठीक। अब देखो ए 4 घंटे में 12 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे में 3 काम करेगा। बी और सी 3 घंटे में 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे?
1 घंटे में 4 काम करेंगे। ए और सी 2 घंटे में 12 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 6 काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बी का समय पूछा गया है, तो बी का समय कैसे निकालेंगे? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? काम है 12, और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ए की क्षमता है 3, तो ए की क्षमता यहाँ पे मैंने लिख दी 3। ए और सी की क्षमता है 6, तो हमें 6 लाना है, तो सी को भी 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो जोड़ के 3 और 3 6 आएगा। सी की क्षमता आ गई 3, सी की क्षमता मैंने लिख दी 3। अब यहाँ पे टोटल हमें लाना है 4, तो यहाँ पे बी को क्या लिखना पड़ेगा? बी को 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो 4 आएगा। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। बी की क्षमता आ गई 1, तो यहाँ पे कितना है? 12 घंटे होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तथा ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेले वही कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा? ए का समय पूछा गया है। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 10, 12 और 15। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा, तो ये हो गया 60 टोटल वर्क, ठीक। ए और बी 10 दिन में 60 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 6 काम करेंगे। बी और सी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 5 काम करेंगे। सी और ए, यानी ए और सी 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 4 काम करेंगे, ठीक है। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो बी प्लस सी, ए प्लस सी। मान लिया ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता बी है और सी की क्षमता सी है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, ठीक, बराबर 6, 5, 11, 11, 4, 15, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी, तो 2 सत्ते 14 और 0.5, 7.5 आ गई। तीनों की क्षमता 7.5 आ गई। ए का पूछा गया, तो हम बी और सी की क्षमता देख लेते हैं। बी और सी की क्षमता है 5, बी और सी की क्षमता मैंने लिख दी 5, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे? जोड़ने पे 7.5 हो जाए, तो 2.5 लिखना होगा, तभी तो 7.5 होगा। तो ए की क्षमता आ गई 2.5, यानी कि 5/2, ठीक। ए की क्षमता कितनी आई? ए की क्षमता आ गई 5/2, ठीक है। अब ए का समय पूछा गया है, तो ए का समय कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें ए का समय निकालना है। ए का समय निकालने के लिए काम बटे क्षमता, काम कितना है? 60, और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 5/2, ये है 60, जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 5/2, तो 5 से कटेगा 12 बार, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 दूना कितना आएगा? 24 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो समय पूछा गया। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 18, 24 और 36, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 72। क्या आएगा? 72 आ गया। ए और बी 18 दिन में 72 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 4 काम करेंगे। बी और सी 24 दिन में 72 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 3 काम करेंगे। सी और ए 36 दिन में 72 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 2 काम करेंगे, ठीक है। तीनों का समय पूछा गया है, तो तीनों की क्षमता लानी होगी। तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता लानी है ना। तो एक तरीका वो है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ला सकते हैं, इससे हमारे टाइम की बचत होगी। कैसे लाएंगे? ये जो ऊपर की ये जो 3 क्षमता है ना, ये तीनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तीनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 4, 3, 7, 7, 2, 9। 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9/2 आएगा, ठीक। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 9/2 आ गई। अब यहाँ पे पूछा गया है तीनों का समय, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 72 बटे क्षमता। क्षमता इन्हीं की लेंगे ना, तो इनकी क्षमता कितनी आई? 9/2, तो यहाँ पे कितनी आ गई? 9/2,
देखो 9 से ये कटा 8 बार और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 8 दूना 16, 16 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 4 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 4 सही 1/2 घंटे में, यानी 2 चौके 8 और 8 एक 9, 9/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कौन? ए और बी। ए और बी किसी काम को 9/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर के 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक, सी और ए मिलकर के 2 सही 1/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 2 सही 1/4 घंटों में पूरा कर सकते हैं, यानी 4 दूना 8, 8 एक 9, 9/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 9/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं कौन? सी और ए। 9/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दें तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। समय पूछा गया है। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 9/2, 3 और 9/4। इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते समय क्या करना है? हमें हर को इग्नोर कर देना है, यानी हर को हमें सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे हर दिया हुआ है। तो हम किसका एलसीएम लेंगे? 9, 3 और 9। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 9। ठीक, तो यहाँ पे देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक, बी और सी 3 घंटे में 9 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 3 काम करेंगे। ठीक है, 9 सही 1/4 घंटे में 9 काम होता है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो कितना होगा? 4। ठीक, अब हमें अगर तीनों की क्षमता निकालनी है डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों की डायरेक्ट क्षमता निकालनी हो तो क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तीनों का जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक, 4 3 7, 7 2 9, 9/2 कर देंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 9/2। ठीक है, अब तीनों का समय पूछा गया मिला करके, तो तीनों का समय कैसे निकालेंगे? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या है? 9, और तीनों की क्षमता अभी मैंने कितनी निकाली? अभी निकाली 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया? 2 घंटे होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो आपका सॉल्यूशन उस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, बी और सी 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तथा ए और सी उसे 2 दिनों में करते हों। सी और ए कितने दिन में करते हों? 2 दिनों में करते हों, 2 दिन में करते हों, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी ए, बी और सी तीनों का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 4, 5 और 2, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, तो 20 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 20 हो गया टोटल वर्क। ए और बी 4 दिन में 20 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 5 काम करेंगे। बी और सी 5 दिन में 20 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 4 काम करेंगे। सी और ए 2 दिन में 20 काम करते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1 दिन में 10 काम करेंगे। ठीक है, और तीनों की क्षमता निकालनी है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तीनों की क्षमता अगर हमें डायरेक्ट निकालनी है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 5 4 9, 9 10 कितना होता है? 19, 19/2 हो गया, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 19/2, 19/2। ठीक, अब तीनों का समय पूछा गया है, तो तीनों का जब भी समय पूछा जाए तो समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 20 बटे क्षमता तीनों की कितनी है? 19/2, 19/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 40/19 आया। कितना आया? 40/19, 40/19। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 19 3 57, 19 दूना 38, तो 2 सही 2/19 आएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए और बी मिलकर के एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए
बी और सी, इनका समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या होगा? समय का एलसीएम। समय कितना है? 12, 20 और 15। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। इनका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो यही हो गया हमारा टोटल वर्क। ए और बी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे। ठीक। बी और सी 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। सी और ए 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, अब तीनों का समय पूछा गया है, तो समय कैसे निकालेंगे? टाइम। तो समय के सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? काम है 60 बटे तीनों की क्षमता अभी मैंने कितनी निकाली? 6। तो यहाँ पे आ गए 6, तो 6 दाम 60, तो 10 होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक। ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। 15 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे नहीं आएगा? काम आएगा समय का एलसीएम लेके। समय क्या है? 12, 15 और 20। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया? तीनों का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, ए और बी 12 दिन में 60 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे। ठीक। ए और सी 15 दिन में 60 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे। बी और सी 20 दिन में 60 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, और अगर हमें तीनों की डायरेक्ट क्षमता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ही था। क्या बताया था? तीनों को जोड़ दो और उसके बाद में 2 का भाग दे दो। 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12 का आधा कितना आएगा? 6 आएगा। तो तीनों की क्षमता आ गई 6। अब तीनों का समय पूछा गया है, तो तीनों का समय कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इनका समय निकालना है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया 60 बटे और क्षमता निकाली थी 6। ठीक, तो तीनों जो है मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूरा काम 10 दिन में होगा और क्वेश्चन में बोला गया है कि आधा काम कराना है, आधा भाग कराना है। अगर पूरा काम करने में 10 दिन लगेंगे तो आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। 5 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, बहुत से लोग 10 दिन डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर होगा 5 दिन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।